Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So today we are starting our next chapter, differential equations, chapter number 9. So this is the last part of your calculus. Calculus consisted of 3 chapters. कैलकुलस जब अपन ने चैप्टर कैलकुलस पोर्शन स्टार्ट किया था तभी बताया था, मतलब पार्ट टर्म 2 में 3 चैप्टर्स हैं। वैसे देखा जाए तो 4 चैप्टर्स हैं क्योंकि कंटिन्यूटी 5 चैप्टर्स हैं। फिर तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स भी कैलकुलस का ही पार्ट था, लेकिन वो तो टर्म 1 में खत्म हो गया। तो टर्म 2 में कैलकुलस से 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 7 विच इज इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 8 विच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो अभी जस्ट खत्म किया हमने, चैप्टर नंबर 9 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर के साथ हमारा कैलकुलस पार्ट जो है खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर एक ज्योमेट्री पार्ट है हमारा और एक लास्ट में प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट माना जाता है? स्टैटिस्टिक्स का पार्ट माना जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योमेट्री रह जाएगी फिर हमारी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये एक्चुअली चीज क्या है। सबसे पहले मीनिंग समझो। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड में 10th क्लास के बच्चे को भी बताऊं ना तो वो ये कहेगा कि सर ये डिफरेंशियल हटा दो, मैं इसको तो जानता हूं। क्या आप जानते हैं इसको? इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज एन इक्वेशन? बोलो। वो तो पॉलिनोमियल में भी होता है। लेट अस से मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो कांस्टेंट वेरिएबल तो इसमें भी है, बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन। हाँ बोलो। इक्वल सर ऐसी फॉर्म जिसमें सारे वेरिएबल्स आए, कांस्टेंट्स आए और एक इक्वल टू का साइन है। when we equate a polynomial by another polynomial it becomes an equation। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल, अभी ये एक सिंपली एक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेट कर दो बस दूसरे पॉलिनोमियल से। लेट अस से मैंने 10 लिख दिया, 10 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने इक्वेट कर दिया 10 से, तो 10 भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जब इक्वेट हो गए इक्वल टू के साइन से इट बिकम्स एन इक्वेशन। सिंपल सी भाषा में बात करें तो कोई एलएचएस हो कोई आरएचएस हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, दैट इज एन इक्वेशन। अब हम इस साल इक्वेशन सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव दिखाई दे। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या दिखाई दे बेटा? दैट इक्वेशन बिकम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस और नो? समझ में आया? तो एक लाइन में खत्म करो लिख के, एक लाइन में डेफिनेशन, बिल्कुल इजी एंड सिंपल। एन इक्वेशन कंटेनिंग, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे अपन है ना, बिल्कुल पढ़ते ही क्लिक कर जाए अच्छा ये है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई पहली बार भी इस डेफिनेशन को पढ़े ना तो पढ़ते ही पता चल जाए। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, डेरिवेटिव्स वन और मोर, एक मिनट रुको, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव्स एज टर्म्स के रूप में वो डेरिवेटिव्स रखे हुए होने चाहिए एज टर्म्स और पार्ट ऑफ टर्म्स is called a differential equation, is called a differential equation। और डिफरेंशियल इक्वेशन को क्योंकि थोड़ा सा वर्ड बड़ा हो जाता है तो अपन शॉर्ट फॉर्म में डीई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डीई। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर मैं डीई बोल दूं तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। क्या लिखा हमने, एक बार इसको समझते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर है कुछ है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो टर्म्स हैं, इक्वेशन में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे अभी मैंने एक सिंपल इक्वेशन बताई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन भी मैंने बताई। तो इसमें कुछ टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, आरएचएस में भी एक टर्म है, एलएचएस में 3 टर्म्स है, आरएचएस तो कुछ टर्म्स होती हैं। टर्म्स को बोलते हैं हिंदी में पद होते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। तो इन टर्म्स की जगह पर डेरिवेटिव रखा हुआ है, या तो डेरिवेटिव पूरा का पूरा ही रखा हुआ है या पार्ट में रखा हुआ है। पार्ट में कैसे रखा हुआ होगा? फॉर एग्जाम्पल लिख दो नीचे।
एग्जाम्पल, जैसे मैंने रख दिया dy बाय dx, ये एक डेरिवेटिव है y का विथ रेस्पेक्ट टू x, ये y का डेरिवेटिव है ना विथ रेस्पेक्ट टू x, मैंने रख दिया dy बाय dx प्लस y माइनस x इक्वल टू 10। तो इस पूरी इक्वेशन में मेरे को 1 2 3 4 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, 3 LHS में और 1 RHS में, जिसमें से एक टर्म पे डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्ट ऑफ टर्म पे कैसे लगेगा, पार्ट ऑफ टर्म पे ऐसे लगेगा कि कुछ तो नॉन डेरिवेटिव चीज है और कुछ डेरिवेटिव चीज है, ठीक है, जैसे कि, और जैसे मैंने इसको लिख दिया, देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर मैंने आगे लिख दिया 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, याद रहे, और इक्वल टू मैंने डाल दिया 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। देखो इसमें टर्म में पूरा का पूरा डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन टर्म में दो फैक्टर्स हैं, तो एक तो नॉन डेरिवेटिव पार्ट है और एक डेरिवेटिव पार्ट है, तो या तो पूरा का पूरा टर्म डेरिवेटिव की तरह एक्ट कर रहा है, या टर्म का एक हिस्सा डेरिवेटिव की तरह एक्ट कर रहा है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या लिखा, एज टर्म वन और मोर डेरिवेटिव्स एज टर्म्स, या तो एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव टर्म्स के रूप में आ रहे हैं, या फिर पार्ट ऑफ टर्म्स के रूप में आ रहे हैं, पूरी टर्म नहीं बन रही है, टर्म का एक पार्ट बन रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सेकेंड वाली टर्म के अंदर भी ये तो नॉन डेरिवेटिव पार्ट है और ये डेरिवेटिव पार्ट है, तो इसमें इस टर्म का एक पार्ट डेरिवेटिव है या नहीं है, इसमें भी इस टर्म का एक पार्ट डेरिवेटिव है या नहीं है ना, सो इट विल बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में जिसमें डेरिवेटिव नजर आए वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन कि ये कितने टाइप की होती है। हालांकि इसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में इतना ज्यादा खास नहीं है, 1-2 लाइन में लिखा हुआ है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो है वो पूरी केवल और केवल थ्योरेटिकली है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, और एनसीईआरटी में जो लिख दिया ना उससे क्वेश्चन बन सकता है, तो एक आध जगह मैंने देखी थी, बाकी डिटेल में नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं बेटा, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ पूरा, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं ये मोटे तौर पर बात करें तो दो तरह की होती है। मोटे तौर पर बात करें तो कितने तरह की होती है बेटा, दो तरह की होती है। एक तो होता है ऑर्डिनरी, एक होता है पार्शियल। एक तो होता है ऑर्डिनरी डीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Let's check what is the difference. Let's check out what is the difference. तो ऑर्डिनरी डीई एंड पार्शियल डीई में क्या डिफरेंस है ये चेक करना है आपने, ठीक है। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है, पहले सिंपल भाषा में समझो, जिसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए हैं। एक्स है तो एक्स ही है, वाई है तो वाई है, जेड है तो जेड ही है, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सारे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किए हुए हैं। जितने भी डेरिवेटिव्स रखे हुए हैं, 10 रखे हुए हैं तो 10 के 10 एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए हैं। उधर पार्शियल में क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूं, ए डीई in which all the derivatives are differentiated with respect to only one variable, जनरली वो क्या हो जाता है, वो वेरिएबल भी जनरली एक्स ही होता है, जनरली एक्स, ठीक है। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए गए हैं, और जस्ट इसका उल्टा क्या है, पार्शियल है।
पार्शियल में क्या है कि एक से ज्यादा टर्म्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका जस्ट उल्टा लिख दो, एडीई। एडीई, डीई का मतलब समझ में आ रहा है ना, इन विच द डेरिवेटिव्स आर differentiated ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल्स, एक एक एग्जांपल लेते हैं और खत्म करते हैं इस मुद्दे को, ज्यादा कुछ नहीं सीखना इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इधर का एग्जांपल तो वो है जो अभी अपन ने जो एग्जांपल्स दिए हैं ना अभी, वो सारे के सारे इधर के एग्जांपल्स हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो मैं एग्जांपल लेता हूं d2y बाय dx2 प्लस dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कितने डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं मुझे, दो डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं, दो डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं आपको इसमें, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, x। ये किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, x। तो जितने भी डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं सब एक ही रेस्पेक्ट में, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है। सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, समझ आया। ओके, लेट्स डू द पार्शियल वन। पार्शियल वन का एग्जांपल देखता हूं, तो एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने dy बाय dx प्लस फिर मैंने उसी के अंदर y को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया dt के टर्म्स में, मेरी मर्जी। फिर मैंने उसी के अंदर y को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया du के टर्म्स में, तो यू कैन सी इक्वल टू 0 लगा दिया। तो यू कैन सी जो डेरिवेटिव यूज हुए, तीन डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, हालांकि मैं डिफरेंशिएट y को ही कर रहा हूं, मैं डिफरेंशिएट किसको कर रहा हूं, y को ही कर रहा हूं, लेकिन वो मुद्दा नहीं है कि आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, मुद्दा यह है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो वो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट में कर रहा हूं वो अलग अलग है, x t u। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर डिफरेंस। खोल दो ये गेट वापस से, पर्टिकुलर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया, बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है। अब सुनो, हमारे कोर्स में ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं हमारे कोर्स में। 6 की 6 एक्सरसाइज में केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही चलेगी। फिर क्यों बताया सर, क्योंकि एनसीईआरटी में एक दो जगह देखा मुझे, तो दिखा तो क्वेश्चन बन सकता है, आधे नंबर का भी बने तो आना पता होना चाहिए कि सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में होगा, आप देख लेना बाद में, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब से चैप्टर में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब से मैं जब जब आपको कहूंगा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्या समझेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझेंगे, ऑर्डिनरी। कोई भी पार्शियल की बात नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर कोर्स, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है। ये चीज समझ में आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ऑर्डिनरी पार्शियल। अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बलबूते पहले एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, बाकी कल करेंगे। तो बात करते हैं ऑर्डर, हेडिंग डालो नेक्स्ट। सबसे पहले हमको ऑर्डर सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर सीखोगे तो ही डिग्री समझ में आएगी। समझ में आई बात, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी डेरिवेटिव का ऑर्डर निकालना तो आपको पता है शायद, क्योंकि अपन ने डेरिवेटिव्स जो चैप्टर नंबर 5 सीखा था उसमें अपन ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी सीखे थे, ठीक है। मैंने अगर लिख दिया dy बाय dx, तो ये डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। मैंने लिख दिया d2y बाय dx स्क्वायर, तो ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मैंने अगर लिख दिया d3y बाय dx3, ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 3। तो ऑर्डर पता है ना, हर एक डेरिवेटिव का एक ऑर्डर होता है, मतलब आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया
तो ये वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 2 बार किया तो 2 सेकंड ऑर्डर का है और थर्ड ऑर्डर का है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ये तो एक डेरिवेटिव का ऑर्डर है, ये तो एक डेरिवेटिव का ऑर्डर है भाई, तेरा ऑर्डर 1, तेरा ऑर्डर 2, तेरा ऑर्डर 3। ध्यान से सुनना, बड़ी सिंपल सी सरल सी भाषा में बता रहा हूं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स नजर आए उन सबके अपने अपने ऑर्डर होंगे, उन सबके अपने अपने ऑर्डर होंगे नहीं होंगे? उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर, उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। समझ आया? एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स रखे हुए हैं उनमें सब डेरिवेटिव्स के अपने अपने ऑर्डर होंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अपन एक नॉर्मल इक्वेशन में पावर निकालते थे हर एक टर्म्स की, और उनमें से सबसे बड़ी पावर डिग्री हो जाती थी, याद करो, करीब करीब वही सिस्टम। यहाँ बेटा ये चाबी ले लो। ठीक है, चलो तो हम क्या लिखते हैं? द हाईएस्ट ऑर्डर, the highest order of all the derivatives used, of all the derivatives used in a differential equation, used in a differential equation is called the degree, is called the degree of that differential equation. It's called the degree of that differential equation. होपफुली कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है बेटा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे बताओ d2y बाई dx2 प्लस 10dy बाई dx, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, प्लस 3y इक्वल टू 0। बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलो 2, क्योंकि इसमें दो डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, एक डेरिवेटिव ये यूज हो रहा है, एक डेरिवेटिव ये यूज हो रहा है। इसका ऑर्डर 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर डिग्री की बात करते हैं। लेटस से मैंने लिखा dx बाई dy बाई dx, dy बाय dx प्लस प्लस साइन ऑफ d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? क्लास 10th 10 मिनट धूप से क्या हो? ठीक है, dy बाई dx प्लस साइन ऑफ d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या होगा ना? अरे कुछ भी क्यों सोचते हो, जो लिखा है बस वही सोचो आप। तो बस ऑर्डर 2 होगा। तो ऐसे कंफ्यूजिंग है तो कंफ्यूज मत होना ना, आप अपनी बात पे अड़े रहना। सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था कि जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर ही पूरे इक्वेशन का ऑर्डर माना जाता है। ठीक है, कितने डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे? 2। ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। अब ये साइन के अंदर बैठा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक चीज याद रखना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है, बट ऐसा डिग्री में नहीं होता है। डिग्री किसी किसी की डिफाइंड होती है और किसी किसी की नॉट डिफाइंड होती है, बट ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा, हर एक का, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेटिंग डाल दीजिए डिग्री। समझ में आ गया ऑर्डर सबको? हाँ, अच्छा अच्छा, डिग्री लिख दी क्या बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से लिख दी मैंने। डिग्री तो अभी शुरू नहीं हुई। इस कॉल्ड द, अभी हम ऑर्डर ही निकाल रहे हैं भाई। ये ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है दोनों में। चलो नेक्स्ट सेटिंग डाल लो, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर हम अगली एक्सरसाइज कर लेंगे। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू करें, क्या चीज है ये? सिंपल सी भाषा में बता दूं मैं आपको। पहले तो आपने ऑर्डर निकालना सीख लिया, निकालना सीख लिया। कैसे निकाला? जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो कुल मिला के आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे आपकी नजर गई होगी, गई होगी। अब उस पे नजर गड़ाए रखो, उसकी पावर क्या है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है। अब सुनो, पावर का मतलब क्या होता है? जैसे एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स क्यूब की पावर 3, पावर की बात कर रहा हूं मैं। पावर लगती है ना ऊपर, उसकी पावर देखो, वो पावर इसकी डिग्री कहलाएगी। क्या? क्यों? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है, अभी तक हमने किया नहीं, वो एक अलग बात है। d2y बाई डी एक्स क्यूब की पावर में 5 भी लगा सकता हूं, अभी तक हमने की ही नहीं है वो चीजें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अभी शुरू हुआ है, बट हो तो सकता है ना। अभी तक हमने जो एक एग्जांपल लिया उसमें सबकी पावर 1 थी, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने क्या कहा था अभी आपको कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, कई जगह तो डिफाइंड ही नहीं होती है, कई जगह तो वो डिफाइंड ही नहीं होती। अब वो डिफाइंड कब होती है पहले उसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो पहले लिखो आप पहले तो डेफिनेशन लिख लो, है ना। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव used in a differential equation, used in a differential equation is called the degree of that differential equation, is called the degree of that differential। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, डिग्री की डेफिनेशन हो गई ये तो बेटा, बट डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। एक इधर नोट डाल के लिखना, ऑर्डर वाले केस में एग्जांपल के बाद लिख देना, अगर स्पेस हो तो, नहीं कहीं और मार्क कर लो। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of a differential equation is always defined। क्या कहा मैंने? is always, हमेशा डिफाइंड होती है ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, बट ऐसा डिग्री में नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसकी बात करते हैं कि ये कब तो डिफाइन होती है और कब डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल दे लेता हूं इसका ना, डिग्री का एक एग्जांपल दे लेता हूं सबसे पहले। लेट अस से dy बाई डी एक्स, अरे अरे क्या हो रहा है भाई, मतलब ही नहीं। dy बाई डी एक्स की पावर 2, d2y बाई डी एक्स की पावर बनी रहने दो, प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखो एक ही एग्जांपल से समझ जाएंगे डिग्री क्या है। देखो, वैसे तो देखा जाए तो पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 5 है, वैसे तो पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फिर 5 नहीं है, क्योंकि डिग्री के लिए पहले ऑर्डर की नजर से देखते हैं, ऑर्डर की नजर से देखने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पकड़ते हैं, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब दिख जाता है तो उसकी पावर होती है डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो d2y बाई डी एक्स है, उसकी पावर क्या है? 1। सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। समझ आया? क्लियर है सबको? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, किसी और चीज की पावर नहीं देखनी है। नहीं तो डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स था, इसकी पावर, अगर चलो इसको भूल जाएं,
इन दोनों को भी कंपेयर करें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 डिग्री नहीं होगी, क्योंकि ये इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ही नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि ये तो हो गया सब निकालना, लेकिन कई बार निकलती नहीं है डिग्री, निकलती नहीं है, तो नोट डाल के लिखो। The degree of a differential equation, the degree of a differential equation is not always defined, is not always defined, is not always defined का मतलब कि हमेशा डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी तो वो डिफाइंड होती है, कभी नहीं होती है। अभी तो डिफाइंड थी पहले वाले केस में जो मैंने एग्जांपल दिया, बट अब डिफाइंड कब नहीं होगी, तो नीचे डाल के लिखिए। अब नॉट ऑलवेज डिफाइंड के बाद लिखिए द डिग्री of a differential equation, the degree of a differential equation is defined only when, is defined only if the differential equation, if the differential equation is a polynomial, is a polynomial in derivatives, in derivatives। ये लिखो और चीज को पकड़ो। आपने बचपन से सीखा है पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या आप वाकई में जानते हो पॉलिनोमियल क्या होता है? मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर प्लस 3√x -10 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, मतलब नहीं जानते। अच्छा, एक एग्जांपल और लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं, वो तो इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब तुक्का लगा रहे हो, क्यों नहीं है? चलो बताओ, क्या गलती करी? क्या आ रही है? वेरी गुड, वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। सिखाया था 9th क्लास में टीचर ने। पॉलिनोमियल वैलिड कब होता है? जब वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं कह रहा हूं, कांस्टेंट की पावर भाड़ में जाए, कुछ भी हो, देखनी नहीं है। वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। तो यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर 2 और 1 थी, दोनों होल नंबर है। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं पता है ना? 0 1 2 3 4 5 6, 0 से शुरू होते हैं ना। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखो, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। हाफ इज नॉट ए होल नंबर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, -1 इज नॉट ए होल नंबर। बट ऐसा लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपन बनाते थे उसमें नहीं चलता था। क्यों? उसमें इसलिए नहीं चलता था क्योंकि अगर मैं x प्लस 1/x को बोलूं कि तू पॉलिनोमियल है क्या, तो आंसर आएगा सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो अब ये इक्वेशन है क्या? तो इक्वेशन तो है ये। क्यों है? क्योंकि इस इक्वेशन से मैं x को कॉमन लेके इसको x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 वेरिएबल की पावर होल नंबर बना सकता हूं। x को एलसीएम ले लूंगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, वो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो केवल पॉलिनोमियल्स पे ही चलेगा कि होल नंबर होना चाहिए, इक्वेशन पे नहीं चलेगा। इक्वेशन पे तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो बना देंगे, जैसे √x दिख रहा है तो होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, बहुत सारे तरीके। समझ में आ रही है बात? अब सुनिए, ये चीज समझ में आ गई। अभी तक मैंने पॉलिनोमियल्स का किस्सा बताया कि पॉलिनोमियल्स कब तो वैलिड होते हैं, कब नहीं होते हैं। उनकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइंड है ओनली व्हेन कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह का पॉलिनोमियल होना चाहिए। और किस तरह का पॉलिनोमियल होना चाहिए? उसके टर्म्स डेरिवेटिव्स होने चाहिए। यानी कि जो पॉलिनोमियल्स में अपन चेक करते थे वेरिएबल की पावर होल नंबर, अब चेक करेंगे डेरिवेटिव की पावर होल नंबर।
जो उधर अपन वेरिएबल की पावर होल नंबर चेक करते थे, अब क्या चेक करेंगे? डेरिवेटिव की पावर होल नंबर। अब इस डेफिनेशन में एक चीज और छुपी हुई है। देखो, मुझे एक चीज बताओगे आप कि x प्लस 2 ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है, बट साइन x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का भी फंक्शन कर दिया आपने। x का भी क्या कर दिया आपने? एक फंक्शन कर दिया। जो वेरिएबल है वो किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल खुले में होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये की यही बात आप यहां पर भी अप्लाई करेंगे कि डेरिवेटिव के ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए, डेरिवेटिव खुले में होना चाहिए। ये दोनों बातें इस चीज में छुपी हुई हैं, ये दोनों बातें पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स में दोनों बातें छुपी हुई है। एक बात तो ये छुपी हुई है कि dy बाय dx टाइप का कोई भी डेरिवेटिव है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, और दूसरी बात इसी में ही छुपी हुई है कि वो जो dy बाय dx है वो किसी का फंक्शन जैसे साइन कॉस या कुछ भी ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें इसी बात में छुपी हुई है, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी ये दोनों बातें होती थी कि होल नंबर होना चाहिए था और वो x के ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए था। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, एक एग्जांपल लो और सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा d2y बाय dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx इक्वल टू 10। तो इसकी डिग्री क्या होगी बताओ? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। अब सुनो क्यों, अब सुनो क्यों। हाँ बताओ राजा, क्यों है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड? किसकी? dy बाय dx की पावर -1 है, बट डिग्री निकालने के लिए तो आप हाईएस्ट ऑर्डर को पकड़ते हो, उसकी पावर तो ठीक है। अब क्या करें? पूरे डेरिवेटिव, पूरी इक्वेशन में कहीं भी ऐसा कोई डेरिवेटिव नहीं मिलना चाहिए जिसकी पावर होल नंबर हो, कहीं भी, फिर चाहे से वो हाईएस्ट ऑर्डर है चाहे से वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। तो इसने तो कोई गलती नहीं करी, बट एक मछली तालाब को गंदा करती है, इसने वो गलती कर दी कि इसकी पावर क्या आ गई? -1 आ गई, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। कई बच्चे ऐसे भी कहेंगे सर इसको 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx को dx बाय dy लिख दो, तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे चले गए आप, वो कोर्स में ही नहीं है, वो करना ही नहीं है आपको, ऐसा आपको करना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अगर इसकी डिग्री डिफाइन करनी है तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो हमारे कोर्स में नहीं है। एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 फंक्शन वाला ले लेते हैं। लेटस से मैंने लिख दिया साइन ऑफ dy बाय dx प्लस e की पावर d2y बाय dx2 इक्वल टू 0। ये इसकी डिग्री डिफाइंड होगी? इसकी डिग्री डिफाइंड होगी क्या बोलो? नो। वाई? अच्छा, किसने गलती करी है? पहली टर्म ने या दूसरी टर्म ने या दोनों टर्म ने? दोनों ने करी है भाई। यहाँ पे d2y बाय dx2 के नीचे e आ गया, तो ये e टू द पावर x टाइप का फंक्शन हो गया। तो x पे फंक्शन लग रहा है एक्सपोनेंशियल। भाई मैंने कहा कि x पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, तो ऐसे ही तो लगाओगे। मैं कहा x पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, ऐसे ही तो लगाओगे। तो मैं कह दूंगा d2y बाय dx2 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, तो ऐसे ही तो लगाओगे। दैट मींस आपने लगाया है, नहीं लगाना है। डेरिवेटिव पे कोई फंक्शन नहीं लगाना है, इधर भी लगा दिया आपने, इधर भी लगा दिया, तो इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड, बट इसका ऑर्डर डिफाइंड है। इसका ऑर्डर बताओ? इस 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बस ऑर्डर होता है, ऑर्डर हर का डिफाइंड है, डिग्री किसी की डिफाइंड है किसी की नहीं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। चलो जल्दी से आप आ जाइए एक्सरसाइज पे फटाफट से, और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कर देता हूं मैं क्लोज। चलते हैं एक्सरसाइज पे। ऑर्डर एंड डिग्री पर ही पूरी एक्सरसाइज पहले डिपेंड करेगी। आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 9.1।
डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, देखो डिग्री क्या है इसने मेंशन कर दिया इफ डिफाइंड, है ना, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो, पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला तो यही है, हाँ जी, d4y/dx4 प्लस साइन, और ये देखो y के आगे डबल डैश है ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश का मतलब सबको पता होगा क्या होता है, d3y/dx3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, ऑर्डर आ गया 4। और डिग्री, डिग्री में देखता हूं नॉट डिफाइंड। अब मैंने देखा यार 4 जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो मैं डिग्री 1 लिख सकता था, लेकिन उसके आगे एक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और है और उस पर फंक्शन लगा दिया इसने, तो क्या लिख दूंगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर। सेकंड, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ जी, सबसे पहले ऑर्डर पता लगाया करो आपको, है ना। तो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx2, तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा इसका 2। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री में हमने, इसने तो कोई गलती नहीं करी, इसने तो पावर 2 ही रखी थी, लेकिन इसने क्या करा, इसके ऊपर फंक्शन लग गया, इसके ऊपर फंक्शन लग गया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर। थर्ड देखो, थर्ड देखो यहाँ पे, अच्छा फोर्थ पहले देख लिया हमने, सेकंड ऐसे ही चल रहे हैं हम, कहीं से भी उठा गया। y डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर क्या हो गया 1, और उसकी पावर 1 है तो डिग्री भी क्या हो गई 1, 1 1 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है 2। अब डिग्री में आप ये 4 मत पकड़ लेना, उसका देखना ही नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखी जाती है, तो उसकी पावर क्या है 1, कुछ पावर नहीं है, दैट मींस 1 पावर है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। फोर्थ कर ही लिया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है पूरी इक्वेशन में, दैट इज दिस, और इसका, इसकी जो ऑर्डर है वो है 2, और इसकी डिग्री क्या है, कोई पावर नहीं लगी हुई, दैट मींस इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। चलते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ पे। तो इसमें ये डैश की फॉर्म में है, तो आप देखो सबसे ज्यादा डैश कहाँ लग रहे हैं, इसमें लग रहे हैं, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, तो दैट मींस ऑर्डर हो गया 3। अब डिग्री के लिए इसी को चेक करो कि इसके ऊपर जो है क्या लग रहा है 2 लग रहा है, तो डिग्री। क्लियर है। अच्छा कई बच्चे इसमें ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, फिफ्थ में देखो कि सर आपने कहा था ना कि इसके ऊपर फंक्शन नहीं लगना चाहिए, फंक्शन तो लग गया, तो वो वेरिएबल पे लगा है, डेरिवेटिव पे नहीं लगा है, 3x पे लगा है, डेरिवेटिव पे नहीं लगा है। वेरिएबल पे तो लग सकता है बट डेरिवेटिव पे नहीं लग सकता। इज दैट क्लियर। हाँ, क्या, हाँ 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 हाँ, तो ये तो इधर आ ही सकता है ना इक्वेशन में, तो इसको अभी भी ले जाओ उधर, उधर नहीं होता, ये अभी भी इधर है, तो इधर से इधर भी तो आ सकता है, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा d2y/dx2, किसको भी ले जाओ, बोलो किसको लाऊं, साइन 3x को ले आऊं, माइनस साइन 3x, सॉरी माइनस साइन 3x इक्वल टू कॉस 3x। तो अभी भी जो है वेरिएबल पे फंक्शन लग रहा है, वेरिएबल पे फंक्शन लग रहा है, डेरिवेटिव अभी भी आजाद है, इस पे कोई फंक्शन नहीं लग रहा है, प्लस इसकी पावर जो है एक होल नंबर भी है, तो डिग्री डिफाइंड है इस केस में, याद रखना, नॉट डिफाइंड मत भर देना। क्यों, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होती, वो डिफरेंशियल क्या मतलब, क्या कह रहे हो, हाँ साइन एक्स होता किसकी जगह, तो भी डिफाइंड होती बेटा, ये सब वेरिएबल्स हैं, ये डेरिवेटिव है, इसके ऊपर फंक्शन नहीं लगना चाहिए, डेरिवेटिव वाली टर्म में फंक्शन नहीं दिखना चाहिए, बाकी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड 3x 2x 5t एक्स वाई जो भी है सब पे लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगने दो, इस पे नहीं लगना चाहिए। इज दैट क्लियर। ओके, सिक्स हो ही गया ना, सिक्स हो गया ना। सेवंथ देखो, अब देखो इसमें अगर सिक्स में अगर अपन देखें तो आपने देखा कि हाईएस्ट पावर तो 6 है, दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, थोड़ा बड़ा करूं क्या, हाईएस्ट पावर 5 है ये, लेकिन फिर भी डिग्री 2 है, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर नहीं लगी हुई है, समझ में आई बात, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही पकड़नी है। चलते हैं सेवंथ, तो सेवंथ में सबसे ज्यादा डैश कहां दिख रहे हैं, वाई के ऊपर दिख रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और उसकी पावर ही देखनी है और किसी की पावर नहीं देखनी, तो डिग्री 1। नेक्स्ट चलते हैं,
8th वन देखो, बोलो भाई सबसे ज्यादा डैश कहाँ दिख रहे हैं? एक पे ही दिख रहे हैं, एक पे ही दिख रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। मुझे बताओ डिग्री डिफाइंड है क्या? यस, e टू द पावर x है, लेकिन e टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो x पे लग रहा है ना, वो किस पे लग रहा है बेटा? x पे लग रहा है। एक सेकंड, देखो अब, हाँ जी, तो ये जो e टू द पावर x है तो x पे लग रहा है ना, डेरिवेटिव पे थोड़ा ना लग रहा है, तो ये डिफाइंड मानेगा डिग्री को, ठीक है। तो ऑर्डर 1 आप उसी की पावर चेक कर लो, डिग्री भी 1। मैं डिग्री के लिए पहले देखो डिफाइंड है या नहीं है, डिफाइंड है तो फिर हाईएस्ट ऑर्डर पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को चेक कर लो, वो इसकी डिग्री। फाइन, चलो 9th वन देखो, तो 9th वन में सबसे ज्यादा डैश लग रहे हैं इस पे, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी या 2 होगी? 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखी जाती है, बीच के किसी ऑर्डर की नहीं देखी जाती। इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ जी देखो, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ये वाला है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसके ऊपर क्या लग रहा है? 1। हालांकि साइन वाई भी है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, वाई पे लग रहा है ना, वाई डैश पे लगता तब नॉट डिफाइंड हो जाता, ठीक है। वाई डैश पे नहीं लग रहा, वाई पे लग रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। मल्टीपल चॉइस पे आ जाओ, द डिग्री, डिग्री बतानी है भाई, तो डिग्री गई बाढ़ में, मुझे ये दिख गया नॉट डिफाइंड, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, फंक्शन लग गया डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव आजाद पंछी है, उसके ऊपर फंक्शन नहीं लगना चाहिए। अच्छा सुनो, अगर इस पे फंक्शन लग गया, मेरी बात सुनो, इस पे फंक्शन लग गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है क्या? इस पे फंक्शन लग गया डेरिवेटिव पे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है क्या? यस और नो? डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है, दोनों बातों में फर्क है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। कोई ये नहीं कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, या डिफरेंशियल इक्वेशन वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? डेरिवेटिव दिखने वाले टर्म्स अगर हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और वैलिड है, और ऑर्डिनरी भी है, क्योंकि सबका रेस्पेक्ट एक्स ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आज भी है, बट ये क्या नहीं है? इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है बस। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ऑर्डर तो सबका डिफाइन होता है, इसमें ऑर्डर ही तो बताना है। ऑर्डर बता दो, हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख रहा है? 2। हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख, हाँ डिग्री 1 है, मुझे ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, और डिग्री तो पूछी नहीं इसमें, डिग्री पूछता तो वो 1 हो जाती। इज दैट क्लियर? तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 वाज वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई क्वेरी माइंड में कुछ भी चल रहा हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम माइंड अप करते हैं। क्या होगी ना, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी बताओ? डेरिवेटिव पे कोई फंक्शन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, और डेरिवेटिव की पावर जो है, एक जगह तो 2, एक जगह 1, दोनों जगह 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो 1 होल नंबर है ना? 1 होल नंबर है या नहीं है? 2x² को चलने दो ना, मैंने आपको कहा था ना डेरिवेटिव पार्ट्स में भी हो सकता है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। मैंने आपको कहा था ना डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव जरूरी नहीं अकेला ही रखा हुआ, उसके साथ कांस्टेंट मल्टी कुछ पार्ट में भी हो सकता है, होने दो। हाँ, तो भी डिग्री डिफाइंड होती, क्योंकि मेरे को केवल डेरिवेटिव की देखनी है, मेरे को वेरिएबल का कुछ भी नहीं देखना है, डिग्री फिर भी डिफाइंड हो जाती। ठीक है, एक चीज और आपको बताऊं खास बात, डिग्री एंड ऑर्डर बोथ आर नेचुरल नंबर्स। डिग्री जो भी होगी 1 2 3 4 5 से कुछ ना कुछ होगी, और ऑर्डर जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 से ही कुछ ना कुछ होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, क्लियर है? चलो तो काफी है, कल से हम सीखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, नया टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 10th आप रिज्वाइन कर लीजिए अब।